कम से कम 20-25 हज़ार लोग यहाँ पहुँचे हैं। और सबसे ख़ास बात यह है, देश को जागृत करने में महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान होता है। आज महिलाओं की संख्या 10,000 से ऊपर थी। यह इस बात का प्रतीक है कि हरियाणा का हर वर्ग जाग चुका है। ये जो शिक्षा को गरीब जनता से छीनना चाहते हैं ना, हम शिक्षा को छीनने नहीं देंगे। जो तिजोरियों में बंद करना चाहते हैं शिक्षा को, वो बिल्कुल बंद नहीं होने देंगे। जैसे किसान लड़ा और कृषि के काले कानून वापस कराए, उस तानाशाह को घुटने टेकने पर मजबूर किया, इसी तरह इन तानाशाहों को ये अध्यापक ही नहीं पूरा समाज जाग चुका है। इस शिक्षा को, पूंजीपतियों को हम बिकने नहीं देंगे। ये हमारा ऐलान है। हम लोगों के बीच में जाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। और जो गैर शैक्षणिक कार्य इन ठेका ले रखा है ना, स्कूलों में टीचरों को नहीं बढ़ने देते, उसका बिल्कुल बहिष्कार करेंगे। हम सिर्फ बच्चों को पढ़ाएंगे। प्रधान जी, ये कौन सी राज्य स्तरीय रैली? हाँ जी, ये राज्य स्तरीय रैली थी। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ, मैं उसका राज्य प्रधान हूँ, सर्व कर्मचारी संघ का उप प्रधान हूँ और स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय सचिव। तो इस रैली में कौन-कौन पहुंचे जी? इसमें सभी जागरूक किसान, मजदूर, सर्व कर्मचारी संघ की सभी संगठन, मतलब सभी लोगों का इसमें समर्थन था। क्योंकि शिक्षा जो मुद्दा है वो टीचर्स का मुद्दा नहीं है, वो पूरे समाज का मुद्दा है। और पूरा समाज अब शिक्षा को बचाने के लिए उठ खड़े हुआ। क्या मांगे थी? किन मांगों को लेकर आयोजन किया? मांग मुख्य यही थी, जो चिराग योजना के तहत ये स्कूलों को बंद करना चाहते हैं, वो बंद नहीं होने देंगे। जो काली शिक्षा नीति लेकर आए हैं, वो काली शिक्षा नीति वापस ले। उस काली शिक्षा नीति के तहत ही ये स्कूलों को मर्ज कर रहे हैं। 4801 स्कूल इन्होंने एक कलम से बंद कर दिए, 25,000 पोस्ट खत्म कर दी। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात, बोले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले लोग कन्याओं के स्कूल बंद करने का काम किया है। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मांगे पूरी नहीं होता। प्रधान जी, रैली में क्या फैसला लिया गया है? रैली में फैसला ये लिया गया है कि ना तो गैर शैक्षणिक कार्य कराएंगे, 20 अप्रैल तक नामांकन अभियान चलाएंगे और उसके बाद शिक्षा मंत्री का घर दरवाजा के ऊपर बैठ के लगातार भूख हड़ताल चलेगी। सभाएं करेंगे, हर गांव में जाएंगे, जनता को जागृत करेंगे। और 2024 का चुनाव में ये वोट की चोट करे थे नहीं, वो वोट की चोट मार के दिखावाएंगे। क्या नाम है जी? धर्मेंद्र ढांडा, राज्य प्रधान हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ, उप प्रधान सर्व कर्मचारी संघ और राष्ट्रीय सचिव स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया। प्रधान जी बता। प्रधान जी, आज रैली थी, किन मांगों को लेकर? मैं चौधरी जोगिंदर घासीराम नैन, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन हरियाणा। आज हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश के अध्यापकों के द्वारा जो शिक्षा नीति हरियाणा के अंदर लागू की गई है, उसके विरोध में आयोजन किया गया था। हम इन अध्यापकों के समर्थन में और जो शिक्षा नीति के विरोध में पूरी भारतीय किसान यूनियन की तरफ से समर्थन करने आए हैं और एक आगाज़ भी करने हैं। सरकार को आवाज़ करने देने के लिए आए हैं कि ये केवल अध्यापकों का कार्य नहीं है, कि ये हमारा पूरे जन जन की आवाज़ है। जो देश का प्रधानमंत्री, हरियाणा का शिक्षा मंत्री कहता था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाला, वो आज हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर बेटियों के सभी स्कूलों को मर्ज के नाम से बंद कर दिया गया है। ये सिर्फ हमारे आने वाले भविष्य को ख़त्म करने का सरकार जो काम करने जा रही है, उस आवाज़ को लेकर के हम गांव-गांव, गली-गली तक इस मुहिम चलाएंगे और अध्यापकों का समर्थन करेंगे। हमारे आने वाली बच्चों की जो नस्ल है उसको शिक्षित करने का काम करेंगे। सरकार के द्वारा ये कहा गया कि जो बच्चा सरकारी स्कूल में जाएगा उसकी फीस लगेगी और जो प्राइवेट स्कूल में बच्चा जाएगा उसको सरकार 1,000 रुपया स्कूल को देगी। ये पर्दे के पीछे से आम जनता को गुमराह करने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। साथियों देखिए, एक तरफ तो जो हमारे बच्चों को जिस सरकारी स्कूल में जाकर के सुविधाएं मिलती थी वहाँ फीस देने का काम किया गया और कुछ समय के बाद ये 1,000 रुपये का जो लालच अभिभावकों को दिया गया है अपने बच्चों के लिए, वो कुछ समय के बाद ये सरकारी स्कूलें बिल्कुल बंद हो जाएंगे। तो फिर कहेंगे, सरकार कहेगी कि कोई भी बच्चा स्कूल में आता ही नहीं तो इन स्कूलों को बेच दिया जाए। इसी तरह से रेलवे का प्रयोग किया जा रहा है। हमारे पूरे देश के अंदर कोरोना का समय, महामारी का बहाना लेकर के जितनी रेलवे चलती थी उन सब को धीरे धीरे बंद किया जा रहा है, एयरपोर्ट को बेचा जा रहा है। सरकार की नीतियां हैं जो ये जन के विरोधी हैं। हम इसके आवाज़ को बुलंद करने के लिए आज अध्यापकों का समर्थन में यहाँ पहुँचे। प्रधान जी, क्या मांगे थी और क्या फैसला लिया गया आगे के लिए? ये मांगे तो देखो जी, अध्यापकों संघ का फैसला था, उनके आपके मंच के माध्यम से ढांडा साहब ने पूरी बातें रख दी हैं। जो भी हमारे शिक्षा नीति की
बातें थी मुख्यमंत्री को और हरियाणा के मुख्य शिक्षा मंत्री के आपके माध्यम से वो मांगे पहुंचा दी गई।